हो जाती है वह धरा भी पावन जहां विचरण गुरु करते हैं। हो जाती है वह धरा भी पावन जहां विचरण गुरु करते हैं। धरती भी हो जाती है शीतल जहां गुरु के चरण पड़ते हैं। ऐसे ही एक आर्यिका गुरु जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो आर्यिका कैसे बनी, उनकी जर्नी कैसे रही, जैनिज्म को कैसे समझती हैं, कैसे देखती हैं। तो मेरे साथ मौजूद है गणनी प्रमुख 105 विज्ञाश्री माता जी। सीधे उनसे बात करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मतलब पहले सवाल तो ये कि आपने जो पढ़ा थे आपकी प्रेरणा के दौरान मेघा जी का प्रश्न है कि आपने जो सहस्कुंड विद्यातीर्थ का आप जो प्रादुर्भाव कर रही हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो इसके उत्तर में यह है कि आज संसार में प्रत्येक प्राणी पैसे की दौड़ लगा रहा है। उस पैसे को कैसे यूज करना यह नहीं समझ में आ रहा है। तो पैसे को यूज करने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा दृष्टियां दो होती हैं, एक अंदर की दृष्टि और एक बाहर की दृष्टि। बाहर की जो दिखावा है वो 2 मिनट 4 मिनट की है और उसके बाद राख खाक बनने वाली चीज। अंदर की जो दृष्टि है वह दृष्टि जो होती है वह अपनी आत्मा के लिए ऊर्ध्वगमन बताती है। तो जो हम कोटा जयपुर हाईवे नेशनल वारा नेवाई और चाकसू के बीच में गुंसी ग्राम है, पेट्रोल पंप के पास है, ग्राम पंचायत है, उसके जस्ट सामने एक कलशाकार 108 उतंग जिसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि माला। आपने देखी होगी जैन दर्शन में एक माला की गिनती आती है, इसमें 108 मोती होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता कि अपन जीव के माध्यम से यानी ज्ञान दर्शन के माध्यम से 108 द्वार अर्थात 108 प्रकार से पाप जोड़ते हैं या 108 प्रकार के आश्रव होते हैं। तो उस आश्रव को रोकने के लिए कम से कम एक द्वार बंद करने के लिए एक बार लमूकार मंत्र पढ़े। तो 108 बार लमूकार मंत्र पढ़ने से वो 108 द्वार यानी 108 पाप के जो द्वार है वो बंद हो जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने उतंगाकार कलशाकार में 108 उतंग अर्थात ऊंचाई में कलशाकार मंदिर की वहां पर रचना है। और उसके बाद अगर पूरा नहीं तो नीचे उसकी जमीन में जो लिया गया है पाइलिंग के रूप में अर्थात आधा 54 अर्थात 54 नीचे लिया है और 108 पिलर पर खड़ा किया गया। शायद अभी भारत भूमि में इतना रूप किसी मंदिर को नहीं दिया गया है। उसमें लाल पत्थर आदि सारी चीज तो दी हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए दिए हैं, ये बात अलग है, पर उसकी जो एक विशेष रचना है वह रचना का रूप जो अभी ले रहा है अद्वितीय है। अब इसका उद्देश्य यह है कि सबसे पहले मैं इस राजस्थान में जब प्रवेश करी तो कई गांव में ऐसी स्थितियों में गई कि जहां पर एक गांव है भूगतीत करके, वहां पर देखा तो 2 भाइयों के बीच में लड़ाई थी, दरवाजा बंद था। एक अभी हम लोगों ने यही सुना है इसी में इस इंदौर की अभी जिस कॉलोनी में हम लोग अभी गए थे वहां पर भाइयों के बीच में एक मंदिर को बंद कर रखा है, दर्शन नहीं कर रहे हैं, मूर्ति को अंदर है और दीवार खड़ी कर दी है। तो कभी कभी कसाई का पंचम काल में उदय आता है और सारे लोग धर्म से विचलित होते, तो मूर्ति इतनी ज्यादा वो हो रही थी, जीर्ण शीर्ण हो रही थी, उनके अंदर इतनी सारा कचरा था। तो दया आ गई और मैंने सोचा कि जहाँ पर मूर्ति की सेवा ना हो ऐसे पुराने मंदिरों की स्थापना एक स्थान पर करेंगे। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य एक था कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे, एक निमेड़ा गांव था, वहाँ पर भी यही स्थिति थी। तो वहाँ पर एक भाई, एक मुमुक्षु भाई थे और वह अपने व्रतों का पालन 2 प्रतिमा लेने के लिए भाव बना रहे थे। ज्ञान बहुत अर्जित किया लेकिन चारित्र में नहीं उतार रहे थे। तो उन्होंने मेरे स्वाध्याय को देखा, सुना और सुनने के बाद भाव बन गए कि प्रतिमा का पालन करूँगा।
जब उन्होंने 12 व्रतों का पालन करने के लिए संकल्प लिया तो उनके सामने समस्या आई कि उनके परिवार वाले बोले कि मैं पालन नहीं करवा सकते, कुआं का पानी हाथ की चक्की से पीसना आदि आदि नहीं करवा सकते, तो व्रतों का पालन। तो उनकी आंखों में दूसरी बार मिली तो आंखों में आंसू। तो मुझे इतनी दया आई कि आज इस पंचम काल कलयुग में सारे लोग लाखों करोड़ों को तो होटल और आदि का तो अशुद्ध तो खिला सकते, लेकिन एक व्यक्ति को शुद्ध नहीं खिला सकते। तो शुद्ध अर्थात उन व्रतियों के व्रतों को पालन हो, ऐसी एक व्रती आश्रम के रूप में और स्थापना मैंने दूसरा। तीसरा, ऐसे जीर्ण शीर्ण ग्रंथों को सब लोग अपने अपने नए ग्रंथ तो छपा जाते हो, पुराने ग्रंथों के लिए कोई भी देख रेख, तो ऐसे पुराने ताड़पत्र आदि ऐसे पुराने ग्रंथों को जो निर्धारण करने हेतु, ऐसे देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा हेतु मैंने एक सहस्कूट की रचना की। चौथा यह उद्देश्य था कि परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का स्वर्ण जयंती अवसर आया तो शिष्यों ने सोचा कि कैसे उपकार चुकाए अपने गुरु का। तो सभी शिष्यों ने किसी ने कुछ बनाने को, तो मैंने भी एक सोचा कि मैं 15 साल से अपना सहस्रनाम पाठ करती हूँ। इस पाठ के बल से मेरे आते हुए विघ्न इतने रुके, कितने प्रकार के विघ्न मेरे सामने आए और मैंने उस पाठ के माध्यम से उन विघ्नों को दूर किया, तो आस्था बन गई। और मैंने सोचा क्या करूं, तो इस सहस्कूट की ही रचना करके यहीं पर सामने करूंगी। तो इस 4 उद्देश्यों से मैंने इस सहस्कूट की रचना की और उस सहस्कूट की रचना से उस दिन से वाकई में कि आज व्यक्ति अपने धन की कैसे यानी कि कैसे सदुपयोग करे, अर्थात पापों में तो दुनिया डाल देता है लेकिन पुण्य में डालने का एक साधन। तो एक तीर्थ, 1000 जैन मंदिर सामान्य अपने गांव में बना लो, चाहे एक तीर्थ की रचना कर लो, तो तीर्थ है अर्थात तीर्थंकर की प्रकृति वाला है। तो इस उद्देश्य से लेकर के मैंने देवशास्त्र गुरु की सुरक्षा हेतु अर्थात सहस्कूट विद्या तीर्थ की मैंने रचना की, यानी कि प्रेरणा दी है। और ऐसे सहस्कूट तीर्थ आप सभी एक बार उस तीर्थ पर जाकर देखे, सच में वहाँ का एक नाग नागनी का जोड़ा साक्षात प्रियांशी और 1-2 लोगों ने साक्षात उस चीज को देखा है, अनुभव किया है, एवं उसमें स्वतः 3 बार मूर्ति में स्वतः अभिषेक हो चुका है। 4.25 फीट की मूर्ति है और 3 बार स्वतः अभिषेक हो गए, 4 अगस्त से 8 अगस्त, 17 और 18 अगस्त एवं 11 सितंबर को स्वतः अभिषेक हो गया। और कभी घंटियां बजती हैं, कभी कुछ होता है, कभी किसी को जागृत करती है। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर अभी भी वर्तमान में चल रही, इतना पॉजिटिव वहाँ पर स्थितियाँ हैं। तो इस पॉजिटिवता के और उसकी विशुद्धि से इस सहस्कूट की रचना हो रही है राज्य को। माता जी, हम तो तीर्थों की तो रचना कर ही रहे हैं, हम लगातार तीर्थ बना रहे हैं, लेकिन अभी बॉम्बे में एक ऐसा मामला सामने आया जहां जैन मंदिर को सरकार ने तोड़ दिया। कई जैन आक्रोशित थे, लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। आरिका होने के नाते आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मेघा जी एवं साधना चैनल के जितने भी सदस्यगण हैं, डायरेक्टर आदि, जो आज एक बॉम्बे में कांड हुआ है वो कांड नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग है और कलयुग में मिथ्यात्व की बुद्धि से लोग उत्पन्न होंगे, अर्थात उनके अंदर की दृष्टि नहीं होगी, बाहर की दृष्टि, अच्छाई को नष्ट करेंगे। जैसे औरंगजेब के राज्य में औरंगजेब ने मूर्तियों को भंजन किया, इसी प्रकार से अपने भी ये काल आ रहा है। लेकिन मैं कहूंगी अपन सब एक हो जाए, क्योंकि अपना मात्र एक ही बल है, एकता, और अपने पास इतना पुण्य है। देखिए, एक मनीष गोदा अकेले ने जब 400 साधुओं को बुलवा सकता है तो अपने पास है ताकत। तो मैं यही बोल रही हूँ, अपन को इस पंथवाद और संतवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि ये सब मात्र राग द्वेष के हैं, ये अहंकार के हैं। ना तो कोई 13 है ना कोई 20 है। 13 पंथ के या 20 पंथ के भगवान अलग अलग हैं क्या? महावीर किसी के अलग अलग हैं क्या? सबके महावीर एक है ना। सबका एक जियो और जीने का नारा है, सबने अहिंसा का दिया, सबने एकता और संगठन का दिया है। किसी के भी अहिंसा में, सत्य में, आचरण में, ब्रह्मचार्य व्रत में सारी एक राशि है। चाहे श्वेतंबर पाले, चाहे दिगंबर पाले, चाहे त्रियंच पाले। एक नाग नागनी ने नमोकार मंत्र सुना, नाग नागनी वो तो त्रियंच है, अपन तो मनुष्य है। ये तो अपने राग द्वेष के हैं,
इसलिए ना 13 है, ना 20 है, और ना सितंबर है, ना दिगंबर। हमारे तो 24 तीर्थंकर है, भगवान महावीर हैं, और जो भी जय अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य व्रत को पालेगा या ऐसे दिगंबरों की सेवा करेगा, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ, यदि सरकार इसमें साथ देता है तो वह स्वर्ग का पुण्य कमा रहा है, वह यदि सरकार इसमें साथ नहीं देता है तो सच कह रहे पद पर बैठ करके यदि वो सच्चाई को ना बचा पाए तो वो क्या पद है। माता जी, इतना ऐश्वर्य था आपके पास, इतना सब कुछ था, लेकिन इतनी कम आयु में आपने गृह त्याग दिया और आज लगभग इतने सालों से आप इस राह पर निकल गई हैं। कैसे आता है ये, मतलब ये मोहों को त्यागना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें तो कभी कभी कुछ छोटा सा पद मिल जाता है तो लगता है नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ये जरूरी है, पर आपके चेहरे का तेज भी ये बता रहा है कि तपस्या का तप नजर आ रहा है, क्या कही। बहुत बढ़िया मेघा जी, साधना चैनल में साधना का यानी कि काम करते करते कुछ साधना के बारे में पूछने का आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अर्थात मैंने आपको अभी भी बताया था कि दृष्टियां दो होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। अगर अपन बाहर की ओर दृष्टि डालते हैं तो बाहर की ही चड़क भपड़क में रहते हैं, और अगर अंदर की दृष्टि डालते हैं तो पक्का है बाहर की सारी फीके दिखती हैं। तो शायद मेरे जीवन में भी यही क्षण था, परम यानी कि माँ की देत और अपने भाइयों का ये बढ़ता हुआ धन, इनका जो देखा कि इतना धन क्या काम का जो अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए टाइम ना मिले। एक ये रीजन बना, दूसरा माँ का अर्थात डेथ होना, तो दोनों सहयोग बने। और जब भी वैराग्य आया तो वैराग्य का तात्पर्य राग को दूर करना। जब अगर अपन एक दृष्टि बन जाती है कि मुझे ये चीज पाना है तो फिर दूसरी चीज के ऊपर दृष्टि नहीं होती। तो मेरी दृष्टि अंतरंग की मात्र दो कारणों से बनी है, एक तो अर्थात बढ़ती हुई संपत्ति इस परिवार की और माँ की डेथ, और उसके बाद गुरु का सानिध्य, और दृष्टि बदली कि ये सब सच में स्वार्थ के रिश्ते हैं, कोई किसी को साथ नहीं देता है। माता जी, आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, और हम साधना न्यूज चैनल भी लगातार नशे पर बहुत काम कर रहा है, आज की लड़कियां खास करके बहुत नशे में लिप्त है और इतना डिप्रेशन का शिकार है, कोई छोटी सी चीज अगर ना मिले तो वो सीधे नशा कर लेती हैं। तो इसको लेकर आप समाज में क्या संदेश? बहुत बढ़िया, ये बहुत ज्वलंत विषय है। आज शायद वो भूल गई हैं कि उनको ये पता नहीं है कि अभी तात्कालिक और त्रैकालिक, तात्कालिक इतनी सी सुख, जैसे उदाहरण देखिए, अगर एक तलवार या एक छुरी में या एक कैंची में अगर इतना सा गुड़ लगा दें और उसको जीभ पर रखें तो कटेगी क्या? मीठा तो थोड़ा सा लगे लेकिन कट जाएगी। ऐसे ही शायद आज अपने माता पिता संस्कार नहीं दे रहे उन बच्चों के लिए, पूरा छूट दे रहे, और मीडिया साधन दे रही है, तो मीडिया को देखकर उससे प्रभावित हो रही है, और माता पिता उनकी ओर ध्यान न देने की वजह से बस हल्का सा इच्छा पूरी नहीं हुई और उतारू हो जाओ। तो उन सारी युवा पीढ़ियों से ये कहना मेरा है कि शायद थोड़ा सा इतना सा विराम दें, इतनी सी सोच रखें कि हमें इतनी सी सहन शक्ति के कारण इतना सुख मिल जाए, तो क्यों नहीं हम इतने से दुख के सहन करें और इतना सुख प्राप्त। तो आज जितनी भी यानी ये प्रचार चल रही है, विज्ञान अपन को लूट रहा है, उल्टी शिक्षा दे रहा है, इसलिए आज जितनी पीढ़ी उन सारी पीढ़ियों से कहना है कि सारी पीढ़ी आज नशे में अगर एक बार आदत पड़ गई तो सच करे भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए आज की इस पीढ़ी के लिए सबसे पहले ज्वलंत यह है कि एक तो पहले माता पिता संस्कार दें, उन्हें थोड़ी सी सहन शक्ति सिखाएं, और अगर वो नहीं सीखते तो उनको खुद को ऐसे नॉलेज करना चाहिए कि आज छोटा सा दुख कल का बड़ा दुख न बन, आज छोटा सा दुख कल का बड़ा दुख न बन जाए। ऐसा विचार उनको सकारात्मक सोच होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही हमारे जीवन को पॉजिटिव बना पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव सोच होना चाहिए, पीस माइंड होना चाहिए और सख्त मनोबल होना चाहिए। माता जी, आप इंदौर में आए हैं और इंदौर को स्वच्छ शहर भी कहा जाता है, खाने पीने के मामले में बहुत फेमस शहर है, और आप चूंकि हम जो एक बड़ा महाकुंभ देखेंगे उसको लेकर क्या कहेंगे?
जिस पर्पस से ये सौभाग्य है हमारे परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का। संत इस धरा पर कितने होते हैं ये पक्का है। अभी आचार्य विद्यासागर में उनका भी इतना बड़ा संग था, लेकिन हमारे परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की एक पॉजिटिव सोच सोची है कि जो मरणासन अवस्था में है, जिस समय अगर अपन को पता चल जाए कि अपन बीमार हैं, जाने वाले हैं, तो उस समय अपन को कुछ भी सूझता नहीं। पर उनकी सोच में देखिए कि उन्होंने जितने भी उनके दिखे कि ये कटने वाले हैं या मुझसे विरोध रखने वाले हैं, तो उनसे उन्होंने चल कर के अपने शिष्यों से फोन लगवा करके उनसे समय याचना, जैसे कि सुधा सागर जी व सुनंदी आदि। इतनी पॉजिटिव सोच, वक्त पर सोचना बहुत बड़ी चीज है। समय पर समझ आ जाना, समझ तो दुनिया में है, पर समय पर समझ किसी को नहीं है। तो उनको देख के समय पर समझ आई और उन्हें समय याचना करी। एवं उसके बाद उन्होंने कि मेरे जाने के बाद, वैसे हालांकि उन्होंने 8 आचार्य बना दिए, 7-8 उपाध्याय बना दिए, गणधर बना दिए, स्थविर बना दिए, 5 गणनी बना दी, सारे को सेट करके गए। किसी को कोई, सबको अपने अपने स्थान पर के, कोई कहीं से एक माता पिता का कर्तव्य, एक गुरु का कर्तव्य यही होता है। हाँ, उनकी स्मृति में सुना रही, वही सुना रही। तो उनके लिए देखिए इतनी सी कितनी बड़ी बात थी कि उन्हें रिकॉर्डिंग में करके आज ऐसा हीरा चुना जो विशुद्ध सागर जी, जिसकी विशुद्धि अर्थात कम से कम 60-70 शिष्य उनके खुद की हैं। ऐसे हीरा को चुन के गए कि सारे मिलकर कि हम लोगों ने, किसी ने, एक बच्चे ने भी उनका विरोध नहीं किया, इतना सभी विरोध नहीं किया। ऐसे परम श्रद्धेय गुरुदेव की जो वात्सल्य थे, या उनकी सोच सकारात्मक थी, या उनकी कहाँ तक की ऐसी सोच थी कि जो हम लोगों से परे थी। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने उनके आए हैं कि ये अभी ये उनकी जो समाधि हुई, ऐसी समाधि शायद दुनिया में किसी की नहीं अभी तक। कि सारी सजगता हो करके शास्त्रों में यही उल्लेख आया कि मरण हो तो होश में हो, खाट पर सो करके सो जाना, उसका मरण नहीं करना। जो जागते हुए भी, तो ऐसी सुसमाधि हुई एक पहला सहन सकते। ऐसे उनके पास कई उपसर्ग किसी ने कितनी प्रकार के भी करी, तो भी उनको कुछ नहीं। एक सीधा सा, मैं सामान्य सा मेरा एक जीवन का घटना है कि हम लोग ऐसे बिहार कर रहे थे और सब वहाँ से बुंदेलखंड से आ रहे थे। पहली बार मैं निकली थी और डायरेक्ट 17 किलोमीटर श्रीयांशगिरी से निकली और देवेंद्र नगर की साइड आ रही थी। वहाँ पर रास्ते में अंधेरा पड़ गया और पहुँच नहीं पाए, जगह गलत किसी ने बता दी। वहाँ गए तो देखा कि एक शेर, पंचवटी करके थे, एक शेर आया। तो हम लोग तो उस मंदिर में थे और वो सबको, बच्चियों को सबको भर दिया उसमें, मतलब जो बिहार में चल रहे थे। हम लोग साथ माता, वो दीदियाँ वगैरह थे उस समय, माता जी लोगों ने थी, और हम सब सामायिक में बैठ गए। वो परिक्रमा लगा के चला गया। उसके बाद गुरुदेव के पास गया, पूरे संघ की परिक्रमा लगा करके वहाँ शांत थोड़ी देर तक बैठा। उसके बाद में कहा, सब लोगों ने यहाँ तो हल्ला कर रहे, शेर आया शेर आया। गुरुदेव कहते कहाँ शेर है, वो तो चला गया। इस साक्षात उदाहरण जब मैं पहली बार आई थी तब ये दृश्य देखा। ऐसे कई दृश्य उनके देखे कि देख करके मुझे खुद को अंदर से लगा कि ये देखने में सरल दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वह उस अच्छे जानवरों को भी शांत कर देती है। तो ऐसा यथा नाम तथा काम था, वैराग नाम था, वैराग्य से परिपूर्ण थे। अनुशासन का देखें तो शायद अभी 2006 में जब श्रवण बेलगोला में 12 का अभिषेक, मस्तक अभिषेक हुआ, तो वहाँ हमारे संघ को देख करके बोला कि ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। ऐसे कई उदाहरण, यानी कि कई जगह के ऐसे उदाहरण हैं जो देते रहेंगे तो बहुत लंबा है। ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का जो एक वैराग्य का साथ साथ जो वात्सल्य था कि आज उनकी उस समाधि के दिवस के उपलक्ष्य में इस इंदौर के इस दौरे पर, जबकि जयपुर की भी बात आई, श्रीयांशगिरी की बात आई, सतना की कहीं कहीं की बातें आई, लेकिन निमित्त देखिए इंदौर का बना। और इस इंदौर की धरा पर आकर के पटाचार महोत्सव में सारे शिष्य, जबकि मैं भी गुरुदेव के सानिध्य में नहीं आ पाई अभी,
विरागोदय तीर्थ जब हुआ था उस समय मैं भी नहीं आ पाई थी, पर इस बार मैंने सोच लिया था ऐसा महोत्सव छोड़ेंगे नहीं। तो आज का ये महोत्सव परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की इस निमित्त से 400 साधु, और वो मनीष गोदा भी कितना पुण्यशाली होगा कि इस 400 साधुओं को एक साथ बुलाया है। तो ऐसे पट्टाचार महोत्सव में हम परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के ऋणी रहेंगे एवं विशुद्ध सागर जी को जो एक उत्तराधिकार के रूप में हम सभी, अर्थात अभी तक तो भाई थे, अब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारेंगे और उनसे प्रायश्चित आदि लेकर उनकी आज्ञा अनुशासन में रहेंगे। इसलिए ये पट्टाचार महोत्सव का सारी जितनी भी जनता सुन रही है वो सारी जनता इसका अनुसरण करे और इसमें शामिल होकर दर्शक बने। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ साधना चैनल के डायरेक्टर एवं साधना चैनल की सारी कमेटी एवं मेघा जी और सुनने और देखने वाले सभी दर्शक जनों के लिए मेरा कि ये सब अपनी साधना करें जीवन में, अर्थात अगर पैसा है तो उसे सदुपयोग करें मनीष गोदा की तरह, अगर जीवन है तो हम संतों की तरह उसे विसर्जन करने का भाव बने, और यदि ये भी नहीं कर सकते तो उनकी सेवा करें ऐसे दिगंबर समाज बन करके एक और गठन का। और ये जो बॉम्बे में एक घटा है तो अपन सब मिल करके, अर्थात हम देव शास्त्र गुरु को टूटने नहीं देंगे, तोड़ेगा तो उसको भी तोड़ देंगे, ऐसा अपन एक अपील करें और अपनी एक न्यूज के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से ये जो घटना घटी है आगे घटना ना घटे। एवं जो अभी एक आतंकवादी भी जो कर रहे पहलगाम में जो घटना घटी वो भी अपन का एक मनोबल बना है, और एकता में बहुत ताकत है कि कोई भी अपने के लिए ध्वंस नहीं कर सकता। तो ऐसे ध्वंस से होते हुए देखेंगे नहीं, इतने कमजोर नहीं, अपन मजबूत बनेंगे, 5 रहेंगे, अल्पसंख्यक में 5 रहेंगे, पांडव की तरह नहीं, 100 कौरव भले लेकिन पांडव की तरह रहेंगे तो शायद अपन भी सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मेरा शुभाशीष। तो आपने सुना कि हमारे साथ विज्ञाश्री माता जी मौजूद थी। कई बातें उन्होंने कही और खास करके एक सबसे प्रमुख बात कही कि न दिगंबर न श्वेतांबर, न 13 पंथी न 20 पंथी, हमें न समाज में बंटना है न दिगंबर श्वेतांबर में बंटना है, बल्कि कैसे समाज के तीर्थों को, जैन तीर्थों को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए इसके लिए लगातार प्रयास करना है। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। Oh